हेलो स्टूडेंट्स। आजकल हम लोग जो है वर्ब का अध्ययन कर रहे हैं। वर्ब में हमने इससे पहले वाले जो है 4-5 पार्ट मैंने बता दिए हैं। आज हम लोग जो है लास्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग पार्टिसिपल पार्टिसिपल में जो पास्ट पार्टिसिपल है और परफेक्ट पार्टिसिपल है वो हम बताने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल बता दिया है। पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल बचा था, तो वो आज हम बताने जा रहे हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में जैसा कि हमने बताया था कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो वो फाइनाइट वर्ब के रूप में तो यूज होता ही होता है, और साथ ही जो एडजेक्टिव है एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है। इसी तरीके से ये जो पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज भी उसी तरह से होगा। पास्ट पार्टिसिपल भी फाइनाइट वर्ब के रूप में भी यूज होगा, एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होगा, और वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के रूप में एक साथ भी यूज होगा। तो उसी का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, तो उसी में से जो थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह होता है। तो नंबर एक, फाइनाइट वर्ब के रूप में भी होता है, ये इसका मेन यूज है। जैसे परफेक्ट टेंस बनाने में, परफेक्ट टेंस में ये जो थर्ड फॉर्म है ये परफेक्ट टेंस का एक्टिव बनाने में और बाकी के जो पैसिव वॉइस हैं वो बनाने में यूज होता है। तो जैसे परफेक्ट टेंस का एक्टिव बनाने में यूज होता है आई हैव वॉन द मैच, जैसे मैंने मैच जीत लिया है, तो यहाँ पे आई हैव वॉन द मैच। तो ये जो वॉन है ये बिन की थर्ड फॉर्म है, यानी पास्ट पार्टिसिपल है ये। इसके बाद में दे हैड डन देयर वर्क, ये पास्ट परफेक्ट है। तो यहाँ पे दे हैड के बाद में ये जो डन है ये डू की थर्ड फॉर्म है, यानी ये पास्ट पार्टिसिपल है। ही विल हैव ईटन द फूड, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये ईटन, ये भी थर्ड फॉर्म है। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर ये तीनों जगहों पर वॉन, डन और ईटन ये थर्ड फॉर्म है, यानी पास्ट पार्टिसिपल है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो वर्ब है ये फाइनाइट वर्ब के रूप में यूज किए जा रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में भी ये जो पास्ट पार्टिसिपल है इसका यूज किया जाता है। जैसे इंग्लिश इज टॉट बाई माई टीचर, इंग्लिश जो है मेरे टीचर के द्वारा पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर टॉट जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आप लोग जानते हैं कि पैसिव वॉइस में चाहे कोई सा भी टेंस हो, लेकिन पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी जो पास्ट पार्टिसिपल है वही यूज होगा। इसके बाद में जो पास्ट पार्टिसिपल है वो सिंपल एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। जैसे आई हैव फाउंड माई लॉस्ट बुक, तो देखिएगा ये जो बुक है ये नाउन है, नाउन से पहले लॉस्ट का यूज किया गया है, जबकि फाउंड जो है यहाँ पर ये फाइनाइट वर्ब है, और लॉस्ट जो है ये यहाँ पर वर्ब ना होकर ये आपका काम कर रही है एडजेक्टिव का। आई हैव फाउंड माई लॉस्ट बुक, यानी मैंने अपनी खोई हुई पुस्तक प्राप्त कर ली है। तो यहाँ पर यानी मुझे खोई हुई पुस्तक मिल गई है। तो यहाँ पे लॉस्ट वर्ब होते हुए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इसलिए लॉस्ट जो है ये एडजेक्टिव है। हालांकि पास्ट पार्टिसिपल है लेकिन एडजेक्टिव है। इसी तरीके से ए रिटायर्ड ऑफिसर केम टू माई हाउस, तो यहाँ पे देखिए ऑफिसर जो है नाउन है, नाउन से पहले ये रिटायर की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, जो कि ये वर्ब होते हुए एडजेक्टिव का काम कर रही है। इसी तरीके से कहीं कहीं पे ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के रूप में एक साथ काम करती है। जैसे वी सा ए ट्री लेडन विद फ्रूट्स, यानी मैंने एक पेड़ फ्रूट से लगा हुआ, लेडन माने होता लगा हुआ, तो फलों से लगा हुआ एक पेड़ मैंने देखा। तो यहाँ पे ये लेडन जो है ये ट्री के लिए क्वालिफाई कर रहा है, पेड़ के लिए क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये देखिए वर्ब के रूप में भी यूज हो रही है और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर लेडन वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम कर रही है। इसी तरीके से एक सेंटेंस हम और समझ लेते हैं। जैसे डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स ही लॉस्ट ऑल होप, अपने फ्रेंड से डिसीव माने होता है धोखा खाकर, अपने मित्रों से धोखा खाकर ही लॉस्ट ऑल होप, उसने सारी आशा सारी उम्मीद खो दी। तो यहाँ पे डिसीव्ड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये वर्ब का भी काम कर रहा है और एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की तरफ। जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है ये तब यूज होता है जबकि जब एक काम खत्म हो जाता है उसके बाद में दूसरा काम शुरू होता है, और इसे बनाने का नियम ये है कि सबसे पहले हैविंग लगाएंगे फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और ये हम ऐसा तब करेंगे जबकि कहीं पर किसी सेंटेंस में दो काम होंगे और उन दो कामों में एक काम पहले खत्म यानी पूरा हो चुका होगा और उसके बाद में दूसरा काम स्टार्ट होगा, तभी जो है हम इसका यूज करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में थोड़ा सा एक डिफरेंस ये है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और
परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी दो काम होते हैं, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक काम होते होते दूसरा काम होता है, यानी एक काम और दूसरे काम के बीच में कोई टाइम गैपिंग, कोई टाइम लैगिंग नहीं होती है। जबकि परफेक्ट पार्टिसिपल में एक काम जब पूरा हो जाता है तभी दूसरा काम शुरू होता है। जैसे यहाँ पर है कि वह अपना पाठ याद करके सो गई, तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि पहले उसने अपना पाठ याद किया और उसके बाद में सोई है, तो पहले ये काम पूरा हुआ है पाठ याद करने का, पहले ये काम पाठ याद करने का हुआ है और उसके बाद में सो गई है, तो एक काम पूरा होगा। ठीक है, तो आफ्टर कंप्लीशन फर्स्ट वर्क, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट वर्क सेकेंड वर्क विल स्टार्ट, व्हाइल इन प्रेजेंट पार्टिसिपल both the works are simultaneously done, means there is no time gapping between the first work and second work। फर्स्ट वर्क और सेकेंड वर्क के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि स्कूल जाते जाते उसे, स्कूल जाते समय उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया, तो यहाँ पर देखिए क्या है, स्कूल जाते समय रास्ते में उसे एक सांप दिखाई दिया, तो इसमें जब वो स्कूल जा रहा है तभी उसे सांप दिखाई दिया है। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है कि पहले वो स्कूल चला गया फिर उसे सांप दिखाई दिया, तो वहां पर जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। लेकिन अगर वो स्कूल पहले पहुंच गया होता उसके बाद में सांप दिखाई देता, तब जो है वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में यही अंतर है, बहुत थोड़ा सा अंतर है, और यहाँ पे हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे देखिएगा, खेत जोतकर किसान घर चला गया, तो यहाँ पर देखिए एक काम हुआ है खेत जोतकर, यानी एक काम पहले हुआ खेत जोतकर, पहले खेत जोतने का काम हुआ है, और जब उसने खेत जोत लिया है उसके बाद में किसान घर चला गया है। तो यहाँ पर भी हम पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लोड द फील्ड द फार्मर वेंट टू हिज हाउस। इसी तरीके से एक और सेंटेंस समझ लेते हैं, जैसे स्कूल बंद होने पर बच्चे घर चले गए, तो देखिए पहले स्कूल बंद हुआ और उसके बाद में बच्चे घर गए हैं, तो यहाँ पर दो काम है, पहला काम होने के बाद ही बच्चों ने दूसरा काम किया है। द स्कूल हैविंग क्लोज्ड, द स्कूल हैविंग क्लोज्ड द चिल्ड्रन वेंट होम। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो जो है समझ में आ गया होगा। पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल ये दोनों अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं, वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।